Hello class 2 students. Let's start with the unit number 7. The name of the unit 7 is Science Spark and the chapter we are going to start is 29th chapter, that is internal organs. Let's start with the chapter. The organs that are inside our body are called internal organs. जिस organs को हम छू नहीं सकते हैं, जो हमारी body के अंदर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? internal organs बोलते हैं. Each of them has a special function और वो एक particular काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए. दे वर्क ऑल द टाइम एंड नेवर रेस्ट. वो हर वक्त काम करते हैं, हर समय काम करते हैं और वो कभी भी आराम नहीं करते. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज. एनसर्कल एंड राइट द नेम्स ऑफ द करेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स रिलेटेड टू द क्लूज गिवन बिलो. नीचे हमें क्या दिया गया है? नीचे हमें हिंट दिए गए हैं बहुत सारे और हमें क्या करना है? इंटरनल ऑर्गन की इमेज को देखकर और हिंट की मदद से हमें उनका नाम भी लिखना है और हमें ये जो ग्रिड दी गई है आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें मार्क भी करना है. स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. और अगर आपका कोई भी आंसर करेक्ट होता है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं. स्कोर 1 बोनस पॉइंट इफ यू एनसर्कल ऑल ऑफ देम इन 10 मिनट्स. और अगर आप 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 बोनस पॉइंट मिलता है. तो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. पहले हम क्या करेंगे? पहले हम नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रिड में फिल करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द नंबर 1. इट हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर. ये जो आप इमेज देख सकते हैं इंटरनल ऑर्गन की, इसका क्या काम है? ये हमें सोचने के लिए और चीज़ें याद रखने में हमारी मदद करता है. दिस इज कौन सा इंटरनल ऑर्गन है? ये ब्रेन. दिस इज ब्रेन. नंबर 2 आप देखेंगे. दे हेल्प अस टू ब्रीथ. हमें सांस लेने में कौन सा ऑर्गन मदद करता है? वो होते हैं हमारे लंग्स. आप देख सकते हैं सांस लेने में हमें कौन सा इंटरनल ऑर्गन मदद कर रहा है? lungs. They help us to breathe. Now third one, moving on to the third one. It pumps blood to the rest of the body. ये हमारी बॉडी में ब्लड, खून का प्रवाह करता है पूरी बॉडी के अंदर. ये कौन है? ये क्या है? कौन सा इंटरनल ऑर्गन है ये है हार्ट. आप देख सकते हैं इमेज. तो हमने क्या बताया? ये थर्ड वन इज हार्ट. HEART. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखेंगे. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. ये खाने को पचाने के काम में आता है. ये क्या है? ये होता है हमारा स्टमक. STOMACH. नाउ फिफ्थ वन. दे थ्रो आउट वेस्ट. जो हमारी बॉडी की गंदगी होती है वो बाहर निकालने में कौन सा ऑर्गन मदद करता है? कौन सा इंटरनल ऑर्गन मदद करता है? किडनी. कौन सा मदद करता है? किडनी मदद करता है. अब तो हमने यहाँ पे सब मार्क कर दिया है. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? या जो हमने ग्रिड दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ आंसर लिखे. तो आप देख सकते हैं, ये देखिए स्टमक ये लिखा हुआ है. स्टमक का क्या काम है? साथ साथ हम फंक्शन भी बताते जाएंगे. डाइजेस्ट फूड करने के काम में आता है ये आपका. तो थोड़ा लाइट कलर से करेंगे ताकि हाईलाइट अच्छे से हो. स्टमक है. फिर हम देखेंगे हार्ट का लिखा हुआ है. देखते हैं ग्रिड में, आपको ग्रिड में ही मार्क करना है. ये HEART. हार्ट का क्या काम होता है? ये ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में. फिर आते हैं हमारे किडनीज. किडनीज देखिए कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है किडनीज. तो यहाँ पे हम उसको मार्क करेंगे. ये देखिए हमने किडनी मार्क किया. और किडनी का क्या काम होता है? वो वेस्ट थ्रो करती है हमारी बॉडी से. अब क्या बचा है हमारे पास? ब्रेन. यहाँ पे है ब्रेन. ये देखिए ये लिखा हुआ ब्रेन. ये हमने ब्रेन मार्क कर दिया. और अब क्या बचता है हमारे पास? लास्ट बचते हैं लंग्स. तो लंग्स कहाँ लिखा है? देखिए हम ढूंढेंगे L से. आप जो भी आपको ढूंढने का जो ग्रिड में तरीका होता है वो होता है कि आप पहले उसका इनिशियल लेटर ढूंढिए और उसका एंड लेटर ढूंढिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा. देखिए जैसे ये मिल गया यहाँ पे लंग्स. तो हमने टोटल कितनी चीज़ें मार्क की हैं? यहाँ पे हमने 5 चीज़ें यहाँ पे मार्क की हैं. आप देख सकते हैं हार्ट, स्टमक, ब्रेन, लंग्स और किडनीज. तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सरसाइज. नाउ मोर टू नो में हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे. देर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, आउट ऑफ विच 29 आर इन हेड एंड फेस, 26 इन बैक एंड 25 आर इन चेस्ट. हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसान की बॉडी होती है, उसमें 206 बोन्स होते हैं और जिसमें से 29 बोन्स जो होते हैं वो हेड में होते हैं, हेड और फेस में होते हैं. 26 बोन्स हमारे बैक में होते हैं और 25 बोन्स हमारे चेस्ट में होते हैं.
नेक्स्ट वन, लंग्स आर द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी डैट फ्लोट ऑन वाटर। लंग्स इकलौता ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जो कि पानी पे तैरता है, फ्लोट करता है ऑन वाटर। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 30, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। वी कैन नॉट इमेजिन इवन अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम एक दिन भी नहीं सोच सकते हैं कि बिना बिजली के हम रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मशीन्स दैट वी यूज़ डेली वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर मशीन्स जो हम अपने डेली काम के लिए यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर बिजली पे रन करती हैं। दीज मशीन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। जो भी मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं, उनको हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नाम दिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। नेम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, यानी बिजली से चलने वाले उपकरण की। तो आपको जो भी आप करेक्ट आंसर करेंगे उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, टेक माई हेल्प। यहाँ से आप करेक्ट स्पेलिंग चूज करके करेक्ट इमेज के सामने लिखेंगे। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन की स्टार्ट करेंगे। नंबर वन हम देख सकते हैं, ये क्या है? ये है इंडक्शन कुकटॉप। इससे खाना बनाया जाता है। इंडक्शन कुकटॉप। नाउ नेक्स्ट वन तो सबको पता है क्या है? नेक्स्ट वन है एयर कंडीशनर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसी। नेक्स्ट वन इज द इमेज ऑफ एयर कंडीशनर। आप हेल्प बॉक्स में से स्पेलिंग्स देख कर अच्छे से लिखेंगे। नंबर 3 पे जाएंगे। थर्ड क्या है? इमेज किसकी है? थर्ड हेयर ड्रायर की। हेयर ड्रायर की इमेज है, आप देख सकते हैं, थर्ड वन। फोर्थ पे जाएंगे। फोर्थ किसकी इमेज है? और हम सब क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में। तो फोर्थ वन किसकी इमेज है? माइक्रोवेव ओवन की। नाउ फिफ्थ वन सबको पता है कि ये क्या है? ये है एक वॉशिंग मशीन। नंबर सिक्स तो सबके घर में है और सब पता है, सबको अच्छा भी लगता है ये देखना। और इसका नाम क्या है? ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है? इसको हम क्या कहते हैं? टेलीविजन। क्या बोलते हैं? टेलीविजन। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीवी। टेलीविजन बहुत कम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग टीवी ही बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में। रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट वन क्या है? फैन। एंड द लास्ट वन आप देख सकते हैं, ये क्या है? जूसर मिक्सर। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग्स यहाँ से टेक माई हेल्प से फिल करनी है। और हमने किसके नाम लिखे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के, बिजली से चलने वाले उपकरण के नाम लिखे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो। फिलो टी फार्न्सवर्थ वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? फिलो टी फार्न्सवर्थ ने। माइक्रोवेव ओवन इज अ किचन अप्लायंस दैट हीट्स फूड बाय डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आजकल माइक्रोवेव का बहुत यूज़ किया जाता है खाने को गर्म करने के लिए। तो वो कैसे गर्म करता है खाना? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 31, दैट इज पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट टू प्रेजेंट का मतलब ये हुआ कि जो बीत चुका है, यानी जो भूतकाल है वो बीत चुका है, और जो वर्तमान काल है उसके दौरान का सफ़र हम आपको बताएंगे साइंस की सेंस में। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? विज्ञान की ज़िंदगी जी रहे हैं। विज्ञान हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज लाइफ अ ग्रेट डील। जो विज्ञान है उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चेंज हुई हैं। इन ओल्डन टाइम्स देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट हाउसेज। पहले एक ज़माने में क्या होता था कि ना बिजली होती थी जिससे घरों में बिजली होती थी। फ्रीज हाई आइसक्रीम और बेक केक्स। हम ना तो घर में बर्फ़ जमा सकते थे और ना ही केक भी बना सकते थे। देयर वर नो मीन्स ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट गुड्स टू। और ना ही पहले के ज़माने में ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती थी, यातायात के साधन होते थे अच्छे।
जिससे कि सामान और हम अच्छे से ट्रैवल कर सकें। इस तरीके का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं था पहले की टाइम पे, इन ओल्डन टाइम्स। Some things that have been used for the same purpose in the ancient time and today are given below। अब हमें ये नीचे इमेजेस दी गई हैं, तो इसमें हमें इन्होंने ये बताया है कि ये सामान पहले यूज़ किया जाता था और अब आपके ज़माने में ये सामान यूज़ किया जाता है, यानी पास्ट में ये चीज़ यूज़ की जाती थी और प्रेजेंट में ये चीज़ यूज़ की जाती है। मैच देम करेक्टली, हमें उसको करेक्टली मैच करना है। स्कोर 1 पॉइंट फॉर मैचिंग ईच पेयर करेक्टली, और हमें क्या करना है कि अगर हम जो भी सही आंसर देंगे तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा मैचिंग करने पे। तो पहले हम देखेंगे, पहले किसकी इमेज दी गई है हमारे सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हट की इमेज दी गई है 1 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं अब के ज़माने में क्या है जो हम इससे मैच कर सकते हैं। तो हमें करेक्ट क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट को हम किससे मैच कर सकते हैं, डी पार्ट से, क्योंकि देखिए ये पुराने टाइप का घर है, पुराने ज़माने का घर है और ये नए ज़माने का घर है। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं, जो चीज़ पुराने ज़माने में यूज़ की जा रही थी और नए ज़माने में अब वो कैसी दिखती है, आपको उससे मैच करना है। नंबर सेकंड पे जाएंगे। सेकंड पे देखिए एक हैंड फैन की फ़ोटो दी गई है। तो अब तो हाथ पंखा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो ये किससे मैच होगा, जो आज के ज़माने में इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, ये देखिए फैन से, हैंड फैन से रिप्लेसमेंट हो गई है। थर्ड देखिए, थर्ड में आप देख सकते हैं एक लैंटर्न है, थर्ड नंबर, और इसको किसने रिप्लेस किया है, इसको किया है, मतलब पास्ट में ये चीज़ यूज़ होती थी और अब घरों में क्या होता है, अब घरों में होते हैं बल्ब। तो आप इसको सी पार्ट से मैच करेंगे। नंबर फोर्थ में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लकड़ियों की मदद से अंगीठी जला के रोटी बनाई जा रही है, बट अब क्या होता है, अब गैस स्टोव यूज़ किए जाते हैं जिससे हम अच्छे से खाना पका सकते हैं। एच से हम इसको मैच करेंगे। नाउ फिफ्थ में आप देखिए अर्थन पॉट रखा हुआ है। अर्थन पॉट हमारा किससे मैच करेंगे हम, तो क्योंकि अर्थन पॉट क्यों यूज़ करते थे, ताकि पानी ठंडा रह सके, पर अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर से इसको मैच करेंगे। सिक्स्थ में देखिए, सिक्स में आपको यहाँ पे एक दिख रही है कि बुलक कार्ट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुलक कार्ट की जगह अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अब हम यूज़ करते हैं बस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, बस का, ट्रेन का यूज़ करते हैं फॉर ट्रैवलिंग। नाउ सेवेंथ वन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि खेत में जोता जा रहा है, हल से खेत जोता जा रहा है जानवरों की मदद से, और इंसान की भी उसमें पूरी क्या लग रही है, मेहनत लग रही है। तो अब उसका किसने रिप्लेसमेंट कर लिया, उसका कर लिया है ट्रैक्टर ने। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ की जाती हैं जिसमें आपकी एफिशिएंसी कम लगती है, हार्डवर्क कम लगता है, तो हमने 6 को किससे मैच किया, ए से मैच कर दिया। नाउ सॉरी 7th को। 8th पॉइंट देखेंगे। 8th में आप देख सकते हैं पिजन है। पिजन का क्या काम होता था, पहले पिजन लेटर्स कैरी करता था एक दूसरे से, यानी एक मैसेंजर की तरह काम करता था, और अब उसकी जगह आ गई हमारी मेल्स। तो ये है हमारा एफ पार्ट, तो हमने पिजन को एफ पार्ट से मैच कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ यूज़ की जा रही थी और प्रेजेंट में अब उसकी जगह किस चीज़ ने ले ली है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 32, दैट इज अवर प्लैनेट अर्थ। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव इज द अर्थ। जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसका नाम क्या है, अर्थ, पृथ्वी। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट इज लाइफ। ये एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये हमारे जो सौर मंडल है उसका एक मेंबर है। द सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स। जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सूरज और उसके 8 प्लैनेट्स होते हैं। द अर्थ इज इन द 3rd पोजिशन फ्रॉम द सन एंड इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। जो अर्थ है वो 3री पोजिशन पे आता है सन से, और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। सम मोर फैक्ट्स अबाउट द अर्थ आर गिवन बिलो। नीचे पृथ्वी के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट देम। स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक माई हेल्प का बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आपको करेक्ट स्पेलिंग या आइडेंटिफाई करके करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करनी है। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद। जो अर्थ का सरफेस है, जो पृथ्वी का सरफेस है, वो किससे कवर्ड है, वो कौन सी 2 चीज़ों से कवर्ड है, वो है लैंड एंड वाटर।
यानी ज़मीन और पानी से कवर्ड है। सेकेंड वन, द फ्लैट लैंड्स ऑन अर्थ आर कॉल्ड, जो समतल हमारा ज़मीन होती है पृथ्वी पर, हमने उसको क्या बोला है, हमने उसको बोला है प्लेन्स। तो प्लेन्स आर द फ्लैट लैंड्स ऑन अर्थ। नंबर थर्ड, वेरी ड्राई लैंड्स आर कॉल्ड, जो बहुत ड्राई, जिसमें सूखा होता है बेसिकली, तो वो कौन से लैंड्स होते हैं हमारे, डेजर्ट्स। वो क्या होते हैं, डेजर्ट्स। सब बच्चे स्पेलिंग देखकर यहाँ से लिखेंगे और टेक माई हेल्प बॉक्स से। नंबर फोर्थ, लैंड्स दैट आर हायर दैन प्लेन्स, जो प्लेन से थोड़ा सा ऊंचे होते हैं लैंड्स, उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है हिल्स। नाउ फिफ्थ वन, बिग चैनल्स ऑफ फ्लोइंग वाटर आर कॉल्ड, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, जो पानी फ्लो करता है, उसको हमने क्या बोला है, रिवर्स। नाउ सिक्स्थ वन, द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड, जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसको हमने क्या बोला है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। नाउ सेवेंथ वन, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ सलाइन वाटर, यानी नमक पानी, नमकीन पानी की जो सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा जो पानी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशियन। द बॉडी ऑफ सलाइन वाटर स्मॉलर देन एन ओशियन इज कॉल्ड, यानी महासागर से जो छोटा होता है, और उसमें भी नमकीन पानी होता है, पर वो महासागर से छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सी, यानी सागर। नाइन्थ वन, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड, जिसमें छोटा सा लैंड के आसपास सब जगह पानी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड। लास्ट वन, द लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड, दो पर्वत के बीच में जो माउंटेन हो, जो दो पर्वत के बीच में जो ज़मीन होती है, उसको हमने क्या बोला है, वैली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स बताए हैं। तो और हम इसके बाद पढ़ेंगे मोर टू नो। विदाउट द सन देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, अगर सूरज नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई ज़िंदगी नहीं होगी, पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा। क्लाउड्स कीप अर्थ कूल बाई ब्लॉकिंग सम ऑफ द सन्स एनर्जी, जो बादल होते हैं वो पृथ्वी को थोड़ा ठंडक देते हैं, और कैसे देते हैं कि जो सूरज की जो एनर्जी होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 33, दैट इज स्पेशल ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात, स्पेशल यातायात। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग तरीके के जो यातायात के साधन होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए, यानी अलग अलग काम करने के लिए बने होते हैं। सम ऑफ देम आर स्पेसिफाइड फॉर कैरिंग पर्सनस ओनली, कुछ यातायात जो होते हैं उसमें सिर्फ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर स्पेसिफाइड फॉर कैरिंग गुड्स ओनली, और कुछ यातायात ऐसे होते हैं, कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सामान कैरी कर सकते हैं। देयर आर सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो विच आर यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस, और बहुत सारे स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, खास यातायात के साधन होते हैं जो कि किसी खास काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स, स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। यहाँ पे नीचे जो दिया गया है वो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कुछ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, आपको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं, और आपको जो भी आप करेक्ट आंसर लिखेंगे उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम पहले वाले पे जाएंगे। सबसे फर्स्ट वन, आई एम यूज टू कैरी पीपल इन द स्पेस, इसका क्या काम है, मेरा क्या काम है कि मैं लोगों को स्पेस में, अंतरिक्ष में ले जाने के काम में आता हूँ। तो मेरा क्या नाम है, इनका नाम है रॉकेट। तो आप इमेज देखकर और हिंट देखकर करेक्ट नेम लिखेंगे। सेकेंड वन, आई एम अ डवेलिंग प्लेस ऑन व्हील्स, यानी मैं एक चलता फिरता घर हूँ। तो मैं क्या हूँ, ये है कारवां वैन। थर्ड वन, आई एम यूज टू कैरी इंजर्ड एंड सिक पीपल टू द हॉस्पिटल, मैं बीमार लोगों को और जिनको चोट लगी है उनको अस्पताल पहुँचाने के काम में आता हूँ। मेरा क्या नाम है, का नाम है एम्बुलेंस। आप यहाँ पे टेक माई हेल्प बॉक्स में से करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। फोर्थ वन, आई एम यूज टू कैरी पेट्रोल, मेरे अंदर पेट्रोल रखा जाता है और मैं कैरी करता हूँ पेट्रोल को, तो मेरा क्या नाम है, टैंकर। नाउ फिफ्थ वन, आई एम यूज्ड इन वॉर्स, मैं लड़ाई के टाइम पे काम आता हूँ,
दुश्मनों को भगाने के लिए, तो मेरा क्या नाम है? टैंक। नाउ लास्ट वन, आई एम अ वारशिप डिज़ाइन टू ऑपरेट अंडर वाटर, यानी पानी के नीचे काम करती है ये, और ये जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर तब देखते हैं कि वहाँ से वो निगरानी रख सकती है, तो इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं सबमरीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको नाम बताए हैं सबके, जो कि स्पेशल टाइप के यानी खास टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जो कि खास काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप यहाँ से टेक माई हेल्प से ये लिख सकते हैं नाम। अब मोर टू नो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सबमरीन वॉज मेड इन 1620s बाय अ डच मैन कॉर्नेलिस ड्रेबल, वो टाइटली रैप्ड अ वुडन रॉबोट विद वाटरप्रूफ लेदर। जो पहली सबमरीन थी वो 1620s में बनी गई थी और एक डच मैन ने बनाई थी जिसका नाम था कॉर्नेलिस ड्रेबल, जिन्होंने क्या किया कि एक रोबोट ली, वुडन रोबोट, और उसको वाटरप्रूफ लेदर से कवर कर दिया, पूरा कवर कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट 7 एंड चैप्टर नंबर 33. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. Please like and subscribe. Thank you for watching.